कैसे सीएसएस यूज़ करना है। ओके, इधर ध्यान दो। आज की क्लास क्या है आपकी? सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताओ। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। इससे पहले आप लोगों ने एचटीएमएल और एचटीएमएल एडवांस और एचटीएमएल 5 पढ़ा था ना। क्या क्या पढ़ा था एचटीएमएल 5 में, जरा बताओ, जरा अमित बताओ क्या क्या पढ़ा आपने। जोर से बोलो, मेरे को पंखे की आवाज़ में सुनाई नहीं दे रहा, गला दर्द कर रहा है। हाँ, क्या पढ़ा था भाई ये बसेरा? हाँ, एसवीजी वगैरह तो अभी लास्ट में पढ़े थे ना आप लोग। उससे पहले आपने एचटीएमएल में क्या क्या पढ़ लिया? क्या चीज़? टेबल फॉर्म, वो तो ठीक है, वो तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने। और क्या पढ़ा? एसवीजी कलर्स वगैरह हो गए थे आप लोगों के, कलर सर्किल रेक्टेंगल वगैरह सब हो गए। और क्या क्या बता और क्या क्या बता? मार्क्यू डायरेक्शन भी हो गए थे। मार्क्यू डायरेक्शन, अप डाउन लेफ्ट राइट डायरेक्शन हो गए थे ना। और बाकी आपका क्या है आपका? ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। अभी आप लोग HTML आप लोगों ने पढ़ लिया, HTML एडवांस भी आप लोगों ने सीखा, ठीक है। SVG भी सीखे आपने, कैनवास भी सीखे आप लोगों ने। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ CSS। अब क्या है आपका CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। किसी भी वेब पेज के लेआउट को आपके फॉर्मेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? CSS का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो आपने उसमें जो है एडिशनल, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आपका हमारा शरीर क्या है, किससे बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ है, स्केलेटन है ना पूरा। और ऊपर से क्या है आपका? CSS है पूरा। ऊपर से क्या है? CSS ही तो है। अलग अलग स्केलेटन तो सबके शरीर के एक जैसे ही होते हैं, आपकी बॉडी के निकाल के देख लो, लेकिन सबका चेहरे अलग है, कलर्स अलग हैं, सब कुछ अलग है ना। तो वही आपका CSS मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे विथ CSS यू कैन कंट्रोल द कलर। क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो? कलर, फॉन्ट, द साइज ऑफ द टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, हाउ एलिमेंट्स आर पोजिशनड एंड लेड आउट, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and the screen size and much more। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग इसमें करते होते हो, है ना। अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग बैकग्राउंड, तो डिफरेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग टू आपका उसमें थीम्स, तो वो आप CSS की मदद से कर सकते हो। हाँ अमित, क्या समझ में आया? एक बार ज़रा फटाफट बता दो CSS क्या है। डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कलर, फॉन्ट, साइज, बैकग्राउंड, बॉर्डर और आउटपुट बॉर्डर्स को चेंज करके अपनी वेबसाइट को। ओके, ठीक है, गुड। क्योंकि अपनी वेबसाइट को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप CSS का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया? चलो बाद में लिख लेना, एक बार पहले इसको कर लेते हैं। अब नाउ CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट। 3 तरह से जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो CSS को। आपने HTML डॉक्यूमेंट में कितने तरह से? 3 टाइप से आप ऐड कर सकते हो। नंबर 1 है आपका इनलाइन, नंबर 2 है आपका इंटरनल, नंबर 3 आपका एक्सटर्नल। तो 3 तरीके से आप CSS को HTML में यूज़ कर सकते हो। by using the styles of attributes inside the HTML elements, or by using the style element in the head section, and the external के लिए आपका by using the link elements to link to external CSS file। तो ये 3 वे हैं आपके, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कैसे आप इसको करोगे, ठीक है। An internal CSS is used to define a style for a single HTML page। किसके लिए? सिंगल HTML पेज के लिए। द इंटरनल CSS इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शंस ऑफ द HTML पेज। मतलब मैंने बताया था ना आपको हेड सेक्शन, मैंने बोला था आप लोगों को हेड, जब आप हेड लिखते हो ऊपर लिखते हो यहाँ पे, अरे क्या हो गया, हेड लिखते हो ना यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे हेड को आप क्लोज कर दो,
और जब मैं बोला कि आपने जो है इसमें जावा का वो पेस्ट करना है क्या, एडसेंस के लिए जावा स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह से जो ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे जो स्टाइल जो है आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, आपने वो स्टाइल को यहाँ पे लिखना है आपने हेड में, ये वही बोल रहा था। इंटरनल CSS इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज विथ ए स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट को आपने यहाँ पे ही यूज़ करना है, किस में यूज़ करना है, अपने हेड एलिमेंट की जगह पे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट हो गया आपका दी फॉलोइंग एग्जाम्पल सेट्स द टैक्स ऑफ ए ऑल H1 एलिमेंट्स। तो H1 एलिमेंट्स को बताया था, हेडिंग टैक्स बताए थे ना आप लोगों को, H1 टू H6 तक का क्या आपका हेडिंग टैक्स है आपके, ठीक है। तो यही बोला था, फॉलोइंग एग्जाम्पल सेट्स द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल H1 एलिमेंट्स ऑन द पेज टू ब्लू एंड द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल, ये क्या है आपका P किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, पैराग्राफ ब्रेक के लिए ना, पैराग्राफ के लिए सॉरी। तो एलिमेंट्स टू रेड, इन एडिशन द पेज विल बी डिस्प्लेड विद द पावर ब्लू बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो कहने का थिंग्स क्या आपका, जो H1 है आपका P टैग्स है आपके, तो ये क्या डिस्प्ले करते हैं आपके, P टैग्स क्या होता है, पैराग्राफ के लिए होता है आपका, H1 के आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। तो ये क्या कर रहा है आपका, इस अकॉर्डिंग टू, ये जो है आपका ये एग्जाम्पल आपका जो हमने दिया हुआ है इस अकॉर्डिंग टू वर्क करेगा इसमें। जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ, देखो नीचे लिखा हुआ ना, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो सीधे से आप, H1 हमने स्टार्ट किया, हेडिंग टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टाइल लिखा, स्टाइल इसलिए लिखा जाता है कि किस स्टाइल का आपने कौन सा कलर देना है आपने, और यहाँ पे इस तरह से आपका रेड हेडिंग कलर हो जाएगा आपका, किसमें, H1 का आपका, ठीक है, हेडिंग। उसी तरह से आपने पेज में स्टाइल में कलर दिया आपने, और पैराग्राफ आपका ग्रीन में हो जाएगा आपका। आप बोलोगे सर वो तो ग्रीन, तो उसमें भी हम फॉन्ट कलर ग्रीन कर देते थे, वो तो उसमें भी कर देते हैं, लेकिन CSS का कलरिंग और HTML का कलरिंग दोनों में थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा आपको। अट्रैक्टिव ज़्यादा कौन लगेगा, CSS लगेगा, CSS चमक धमक वाला लगेगा थोड़ा। कलर तो उसमें भी दे रहे थे हम, जैसे फॉन्ट कलर आपने इसमें फॉन्ट कलर लिख दो, उसमें फॉन्ट कलर ग्रीन रेड ब्लू हो रहा था ना फॉन्ट कलर, तो इसमें क्या लिख देना हमने, स्टाइल कलर ग्रीन, स्टाइल लिखना है ना। तो ये CSS का है आपका, CSS का फॉर्मेट है। तो आपने इस तरह से आपका पैराग्राफ और आपका जो है हेडिंग टैग्स आप इस तरह से वो कर सकते हो। तो ये आपका CSS में अप्लाई कर सकते हो। क्या है, एलिमेंट्स टू ब्लू एंड द टेक्स्ट कलर ऑफ द एलिमेंट्स टू रेड। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसमें कर सकते हो CSS में। और CSS में अब अगर हमने इसमें अगर कोड देना है तो देखो इस समय पे सेम आपका सेम तरीका है, क्योंकि HTML आपका ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगा हमारा क्या रहेगा, नोटपैड में भी यूज़ होगा है, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट है। नोटपैड यूज़ कर लो, या फिर आप आजकल बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं आजकल आपकी डेट में ना, उनको भी यूज़ कर दो। लेकिन सिंपली नोटपैड आपके कंप्यूटर में रहता ही रहता है, लैपटॉप में रहता ही रहता है, तो नोटपैड का यूज़ कर लो। HTML हेड स्टाइल, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, HTML हेड स्टाइल। हेड के बाद क्या लिखा हमने, स्टाइल क्या है, बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। अब बॉडी बैकग्राउंड कलर मतलब बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने H1 में कलर ब्लू दे दिया, रेड दे दिया, स्टाइल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया। यहाँ से फिर आपने जो है H1 और P टैग इस्तेमाल स्टार्ट किया, जो उसमें लिखने के लिए H1 क्या आपका हेडिंग टैग्स है, P जो है पैराग्राफ टैग है, और इसको इस तरह से आपने बॉडी क्लोज करना है और HTML क्लोज करना है, बाकी फंडे सब वही है। तो CSS कोई ज़्यादा टफ नहीं है, CSS ना टफ नहीं है ज़्यादा। आप लोग सोच रहे होंगे कि CSS बहुत टफ होगी, ये होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है आपका। जिस तरह से आपने HTML सीखी है उस तरह से आप CSS भी सीख सकते हो, बहुत आसान है। तो इस तरह टेंशन लेना नहीं। वैसे भी यहाँ पे आपने देखा ना, 3rd क्लास के बच्चे 4th क्लास के बच्चे जब HTML CSS में वेबसाइट बना रहे हैं ना, 8-8 10-10 पेज की वेबसाइट जब 3rd 4th क्लास वाले बना रहे हो, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो। आप 10th 12th वाले क्यों नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना। अगर आप लोगों का ये देखो स्टेप बाय स्टेप हमारा के प्रोसीजर क्या, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, आप लोगों का लोड भी नहीं पड़ना चाहिए ना। HTML होगा, CSS हो गया, इसके बाद फिर आप लोगों ने आप डिसाइड कर लेना आपने जावा पढ़नी है या पाइथन पढ़ना है। दोनों में से एक लैंग्वेज आप लोगों को मैंने डाला हुआ है आपका एडवांस वालों के उसमें, ठीक है। तो एक आपने जावा HTML हो गया, CSS हो गया, आपको इजी कंटेंट लग रहा है, उसके बाद में आप एक सेलेक्ट कर लेना, जावा या पाइथन, या दोनों पढ़ना होगा तो दोनों को हम पढ़ा देंगे 3-3 महीने के ड्यूरेशन में, 3 दोनों 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, और मैं भी टेंशन ले नहीं रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों का जो है उतनी फीस भी नहीं दे रहे हो, तो खुशी पढ़ो, अपने पढ़ के आगे कामयाब बनो, ठीक है। अब ज़्यादा हमने टेंशन लेना बंद कर दिया है, जिसने पढ़ना होगा आएगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा जय सिया राम, घर पे पढ़ेगा,
ठीक है।